बकरी करने, किसी की लड़ाई हो गई, लड़ाई करने चले गए, बेसिकली बकरी चल रही है। तो फिर चलने लगा, भोपाल में स्टैंड अप चलने लगा। तब भाई उस टाइम पे आया कॉमिक्स्तान वन आया, उनने मेरे को बोला कि आप बॉम्बे आ जाओ कॉमेडी करने, मतलब इस कॉमिक्स्तान के ऑडिशन के लिए। तो मैं भाई बॉम्बे आ गया। मेरे को लगा, तो मेरी ड्रीम्स उस टाइम इतनी आसानी से होती थी, मैंने कहा इनने फोन करके बुलाया है तो मतलब ये लेना ही चाहते होंगे, वरना क्यों ही करेंगे। अच्छा, अभी तक ये हो रहा था कि जो आप स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पे कर रहे थे उसका आप रिकॉर्ड करके डाल रहे थे कहीं पे? हाँ, कुछ रिकॉर्ड करके डाल रहे थे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। अच्छा, उस टाइम तभी नजर में आए थे कॉमिक्स्तान के आप? तब कॉमिक्स्तान वालों ने देखा कि ये मतलब तब क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर यहीं से लोग कर रहे थे। तो उन्होंने बोले ये कहाँ से, इस एरिया में कहाँ से हो गया आपको? जैसे आपको कभी डेमोग्राफिक देख के लगता है ना कि टुनीशिया से कौन देख रहा है मुझे, यहाँ अपना कौन आदमी बैठा है जो देख रहा रात में 3 बजे। तो वैसा उनको लगा होगा, तो उन्होंने बुला लिया। और मुझको लगा कि इनने मुझे बुलाया है तो मुझे लेना ही चाहते होंगे कि अगर मुझसे वही, अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो पेन क्यों मांगा मुझसे, वो वाला मामला हो गया। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। मैं बॉम्बे आया और पहली बार मैं मुंबई आया, भाई मेरी हालत खराब हो गई यहाँ इस शहर में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी कैब वाले को 300 से ज़्यादा रुपए दे सकता हूँ। भोपाल में कभी दी नहीं। एक तो मुद्दा ये, भोपाल में हमने कभी कैब करी नहीं। मैं ऑटो में भोपाल में 1 से 2 बार बैठा हूँ, वरना भोपाल का कल्चर ही ऐसा है कि आपको अपने दोस्त को फोन करना है, वो आके ले जाएगा आपको जहाँ से भी है। इट्स अ कल्चर। अच्छा, मतलब मना नहीं कर सकता? मना कोई पॉसिबल ही नहीं है मना कर जाए आपको, कि या तो मोस्टली आपके पास खुद की गाड़ी रहेगी और आप नहीं हो तो आप रैंडमली दिन में 3-4 बजे किसी भी दोस्त को फोन कर सकते हो, वो आपको आके लेके आपकी छोड़ पे जगह चल जाएगा, क्योंकि वो भी फोकट ही होगा मोस्टली। तो ऐसा नहीं कि तो लोग हेल्पफुल है या वेल्ले हैं? दोनों है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत काम चल रहा है क्योंकि कौन से तुम कलेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। भोपाल में मोस्टली वो भी घर ही बैठ के चाय पी रहा होगा, तो आ जा। तो भोपाल में जनरली कल्चर है। तो मैं पहली बार जब मैं मुंबई आके देखा कि भाई कैब वाले को 500 रुपए 600 रुपए, तो अपने इमेजिनेशन में नहीं था, और इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं थी। तो भाई अब मैं कहा यार क्या मुसीबत है, मैं यहाँ बॉम्बे आया, मेरी जिंदगी दूभर हो गई, 7 दिन रहना मुश्किल हो गया, और खर्चा बहुत हो गया। और मैं रह रहा था मेरे एक दोस्त के घर मलाड में, वहाँ से लोकल ट्रेन लेके लोअर परेल जाता था। मेरी बिल्कुल हालत खराब हो गई, और उन्होंने लिया भी नहीं शो में। अच्छा, मतलब उनने बातचीत करी 7 दिन और लिया नहीं शो में। तो मैं बहुत टूट गया और मैं वापस गया। मैंने कहा यार अब मुंबई आऊँगा तो मैं पैसे कमा के आऊँगा, ये बिना पैसों का शहर है ही नहीं है। बहुत मुश्किल है इस शहर में बिना पैसों का। तो मैं जाके मैंने नौकरी पकड़ ली, क्योंकि उस टाइम में भोपाल में कॉमेडी चल रही थी, तो रेडियो वाले पूछते रहते थे कि बन जाओ आरजे, बन जाओ आरजे, बन जाओ। तो मैंने जाके उनको बोला कि मैं बनना चाहता हूँ आरजे। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, लेकिन उन्होंने बोला ग्रेजुएशन नहीं है। तो फिर भी उनको पसंद था तो उन्होंने रख लिया। फिर मैं 3 साल क्या मैटर है ग्रेजुएशन करी ना हो, उनको कोई मैटर नहीं। कंपनी की पॉलिसी वगैरह रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कर कुरा के रख लिया। तो मैंने कहा पहले पैसे सॉर्ट करने, 8 बाद में आएगा। जेब में चाहिए नोट, पहले नोट चाहिए, महीना चलाना है, महीना चलाना है। अपने घर में जब तक आप रहते हो तब तक आपको पैसे की पता नहीं चलती, पैसे की रियल वैल्यू दूसरे शहर में पता चलती है। अपने घर में बेसिक चीजें तो घर वाले सॉर्ट ही कर देते हैं, लेकिन वो ये कि फिर मैंने कहा पैसे कमा के अब मुंबई आऊंगा मैं, क्योंकि ये मुंबई बहुत मुश्किल शहर है। तो मैं 3 साल नौकरी करी, उसी के साथ साथ रेडियो करने लगा। लेकिन फिर वही है कि नौकरी में आप एक टाइम बाद आपको लगता है कि, और भोपाल में ऐसा है कि अगर आप 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आपको, और अगर आपका खुद के घर पे रहते हो आप, तो आपके 25-30 हज़ार रुपये के पूरे पैसे बच ही रहे ना, और आप सिर्फ पैसे का खर्च कर रहे हो अय्याशी में। तो मेरी 17,000 रुपये की तनख्वाह होती थी, और भोपाल में मुझसे रईस आदमी नहीं उस टाइम में। क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसे तो अय्याशी में जाएंगे ना। थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये सेव कर लिए, बाकी पूरे घर वाले, खाना घर वालों का, गाड़ी घर वालों की, कुछ दिक्कत नहीं, बेसिक नीड पूरी हो रही है। जो आपके पैसे आ रहे हैं वो अय्याशी में कर रहे हैं। तो फिर मैं 2 साल में बोला कि कुछ ज्यादा ही अय्याशी हो रही है, और ये ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं यार, ये ज्यादा रईसी हो रही है, ज्यादा रईसी हो गई है, इतनी भी ठीक नहीं। क्योंकि वही है ना, 2-3 जो रेस्टोरेंट आप बात कर रहे थे जो हमारे लिए बंद रहते हैं, वो खुल गए, वहां बैठने लग गए, डिस्को में भी जाने लगे। कितना चले जाओगे? मुद्दा ये लोग भोपाल के ही हैं। तो जो बंदी आपसे 10th क्लास में नहीं बात कर रही थी, तो वो 25 साल में क्यों बात करेगी? उसको तो आप बचपन से ही पसंद नहीं है। तो आप रईस हो गए। रईस होके तो हो जाता है। अरे ये शक्ल थोड़ी बदल भ्रांति है भाई। और ये भाई दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है कि पैसे होने से भाई लड़कियां इंप्रेस होती हैं। तुमने भाई कितने अमीर लोग फालतू घूमते हुए देखे दुनिया में भाई? बिना लड़की के नहीं देखे? देखिए भाई, क्यों नहीं देखे हैं, पर भाई बहुत अमीर लोग और वैसे लड़की के साथ भी देखे हैं। नहीं, हाँ भाई वैसे पता है लड़की के साथ होने वाले एग्जाम्पल ज्यादा देखे हैं। पैसा है तो लौंडिया है। हाँ, ये बहुत देखे। ये मैं इस पे डिसएग्री नहीं करूंगा। ये दिल्ली में ज्यादा। अच्छा भाई, हमने तो ऐसा भी देखा है, शुगर डैडी। नहीं, ऐसा भी देखा है कि लड़की आई किसी और के साथ, पैसा देख के उसी रात गई किसी और के साथ, ये भी, और लड़का बाहर रो रहा है क्लब के बाहर। भाई यार ऐसा हो गया। कह रहे कौन सा क्लब है, मुझे जाना है। अच्छा, इसके पास नॉर्मल वो थी BMW वगैरह, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास रोल्स रॉयस है। चलो भाई, ये भी भाई, ये पता नहीं कौन सी जगह पे जा रहे हो तुम। हम लोग हो रहा है यार, हो रहा है। हाँ,
भाई क्योंकि जैसे आप तो देख लिया आपने, दूसरे शहर में लाइफ मुश्किल है, लड़कियों की भी तो मुश्किल है ना, पीजी गर्ल्स की। हाँ, of तो course उनको भाई। भी तो चाहिए कोई पालने वाला। भाई तुम लोग क्या बात करते हो? भाई कह रहे हो क्या बातें करते हो, तुम सही बातें करते हो। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है दोस्तों। मेरा कोई, मैं इस पे क्यों बात करूं? मैं क्यों बात करूंगा? आपको अच्छा मिली नहीं कोई पीजी गर्ल्स, भाई हमें बहुत मिल जाती है। तो तुम लोग ही लेके जा रहे हो उनकी गरीबों की लड़कियां, तुम ही लेके जा रहे हो, मैं जान रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं भाई, हम नहीं, उनके भाव नहीं देना चाहिए। मैं भी पता करता हूँ बहन जो दिल्ली में जितने लड़के रो रहे हैं ना कि बहन जो पॉडकास्ट वाले लड़के ले जा रहे हैं आजकल लड़कियां, बहन जो। भाई पॉडकास्ट वाले तो बिना लड़कियों के घूमते हैं। भाई बिल्कुल सही बात कर रहा कोई है। हमारी ना ले जाए, क्योंकि हम भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ रोल्स रॉयस वाले आ रहे हैं। तो देखो उससे मुद्दा ये है कि मेरे को पता नहीं, इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी कोई बातचीत नहीं। भाई तुम कितने बच जाओ, तुम फंस जाओगे। भाई मैं बच गया हूँ, तुम बचो। मैं बच के निकलूंगा। भाई आपका पाला नहीं पड़ा, आप बचे हुए हो अभी। अच्छी बात है ना, नहीं पड़ा पाला भाई। हमारे साथ जो लड़कियां जाती हैं वो हमारे साथ रहती हैं भाई, भगवान के साथ। हम अच्छे, पता नहीं हमको ऐसी लड़कियों से नहीं दोस्ती हुई भाई। हमारी जितनी दोस्त हैं, हम सब जगह जाते हैं तो हमारे साथ ही रहती है कम से कम। चलो ये ठीक है। और हमारे आसपास में भी हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई बंदा किसी बंदी को क्लब में लेके आया और बंदी किसी और के साथ चली गई हो। भाई ये ये तो बहुत ही बुरी है यार किसी चीज। भाई आपको टेबल कल्चर का पता है? टेबल कल्चर होता है क्लब में। जैसे क्लब में एक तो डांस फ्लोर है और आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी अनलेस आप 50,000 की टेबल बुक करो। ओके। तो कोई नॉर्मल कपल अगर आया है तो लड़की को बैठने की जगह चाहिए और टेबलों पे होते हैं लड़के, तो वो इशारा कर देते हैं आ जाओ आप वहाँ, कहाँ डांस नॉर्मल लोगों में आओ, वीआईपी में आओ। तो बस फिर वो वीआईपी हो जाती है उसके बाद। और सिर्फ लड़की को एंट्री है, वो जो जिस बंदे के साथ आई है उसको नहीं वो है। उसकी मर्जी है टेबल वाले की, वो किसको इनवाइट कर रहा है, तो वो लौंडे को क्यों ही करेगा। अब यहाँ पे ये मत समझो कि वो डेट कर रहे थे या कुछ, मतलब लड़का लड़की अगर आए हैं तो लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी टेबल वाले की तरफ, ये बात। पैसे से अट्रैक्ट हो जाती है बात है। तो फिर अगर वो आए ही उस चक्कर में है, अगर वो डेट नहीं कर रहे हैं और वो बंदी आई, डेट भी कर रहे हैं तो भी हो जाता अबे है। नहीं, लेकिन मतलब मैं इस एंगल समझ रहा हूँ इस चीज को कि अगर तुम किसी क्लब में जा रहे हो, तुम अपनी किसी फ्रेंड के साथ गए हो नॉर्मल, जिसके साथ तुम्हारी बातचीत है, और वहाँ एक बहुत हॉट बंदी है, वो तुमको अप्रोच कर रही है और तुम उस हॉट बंदी के साथ चले गए, तो इसमें क्या बुराई है? ये भाई होता कम है क्योंकि लड़कियां आगे से अप्रोच नहीं करती कभी। और अगर वो बहुत हॉट है फिर तो वो कभी नहीं करेगी। अबे नहीं, लेकिन मैं प्रोसेस जानना, करती नहीं, ऑप्शन नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? भाई बुराई कोई नहीं है, कर लेंगे। होता नहीं है ना, लेकिन हिपोक्रेट है हम। पर अगर बहुत हॉट कर रही है तो ना, लेकिन लड़का तो कैसा भी हो पैसे से देख के लड़कियां हो जाती हैं इंप्रेस। मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, अभी भी यही कहना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती 3 नोएडा के लड़कों ने, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। अगेन मैं बोलूंगा मेरी सारी दोस्त बहुत बढ़िया है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गरीब था तब भी मेरी बहुत दोस्त थी, मैं अमीर हूँ तो भी, अब अमीर तो नहीं हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है। मतलब पता नहीं, हमारे भोपाल में ये वाला कल्चर नहीं है टेबल वाला। ये अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।